हाय गाइस, JIGL का जो फर्स्ट चैप्टर है सोर्स ऑफ लॉ, उसमें जो मेन 6 फिलोसोफर्स है जहाँ से प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस आने की, आज हम सबको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। पहला है जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम हमें इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ देता है। उसका ये कहना है कि हैप्पीनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल विल रिजल्ट इन हैप्पीनेस ऑफ ऑल। जेरेमी बेंथम ने हमें 8 एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ दिए हैं। अगर आप 8 एस्पेक्ट्स देखेंगे तो आप उसका कोड वर्ड नोट कर लीजिए, दैट इज 4C पूरी, 4 बार C एंड देन दैट इज PURI। अब आते हैं हम ऑस्टिन पे। जॉन ऑस्टिन जो है वो पॉजिटिविज्म में बिलीव करता है। पॉजिटिविज्म का ये मतलब है कि लॉ क्या है और लॉ ऐसा है तो लॉ क्यों है। ऑस्टिन जो है वो ये डेफिनेशन देता है, लॉ इज द कमांड ऑफ द सोवरेन विच इज बैक्ड बाय सैंक्शन। मतलब सोवरेन का एक ऑर्डर है, यानी कि वो सोवरेन का एक कमांड है, और अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको सैंक्शन मिलेगा। सैंक्शन बेसिकली मीन्स पनिशमेंट। सो लॉ इज द कमांड ऑफ द सोवरेन विच इज बैक्ड बाय सैंक्शन। जो 3 एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ है अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन, दैट इज कमांड, सोवरेन एंड सैंक्शन। अब थर्ड आते हैं हम सामंड पे। सामंड ने अ लॉ और द लॉ के बीच में डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करी है। वो ये बोलता है कि अ लॉ जो है वो कॉन्क्रीट सेंस में है एंड द लॉ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो आप ऐसा कुछ ध्यान रख सकते हैं कि अ लॉ में जैसे अ एक बार आ गया, दैट इज ए एक बार लिख दिया है, पर द लॉ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है। तो अब जो एब्स्ट्रैक्ट का ए है वो द लॉ में लगेगा और जो कॉन्क्रीट है वो अ लॉ में लगेगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कोड वर्ड था जिसके थ्रू आप आराम से याद कर सकते हैं, अ लॉ एंड द लॉ। अ लॉ इज कॉन्क्रीट एंड द लॉ इज एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे, जो ये है रॉस्को पाउंड। रॉस्को पाउंड कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है और उसने थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग देने की कोशिश करी है। थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग हमें वेरियस इंटरेस्ट इन द सोसाइटी बताती है, और वो ये बोलता है कि जब हम इन इंटरेस्ट को और इन डिमांड को फुलफिल करेंगे तो हम लॉ को बनाएंगे और लॉ के पर्पस को अचीव कर पाएंगे। तो जो रॉस्को पाउंड है उसने 3 टाइप के इंटरेस्ट दिए थे, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट। अब आते हैं हम कैल्सन पे। कैल्सन जो है उसने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दी है। कैल्सन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं ऑस्टिन से सिमिलर है, दैट इज कैल्सन इज ऑल्सो पॉजिटिविस्ट एंड ऑस्टिन वॉज ऑल्सो पॉजिटिविस्ट। कैल्सन हमें बोलता है कि मैं जो हूँ मैं ग्रंड नॉर्म की थ्योरी देता हूँ, जिसको हम प्योर थ्योरी ऑफ लॉ बोलते हैं। ग्रंड नॉर्म मतलब द बेसिक प्रोहिबिशन और एक्ट ऑफ द बिहेवियर। अब आप बोलोगे मैम ये नॉर्म का मतलब क्या है, तो नॉर्म का जैसा मैंने बोला, एनी एक्ट विच इज़ परमिटेड और विच इज़ प्रोहिबिटेड, एनी बिहेवियर विच इज़ परमिटेड और प्रोहिबिटेड। नॉर्म जो है, जो बेसिक नॉर्म है, उसे हम ग्रैंड नॉर्म बोलते हैं। ग्रैंड नॉर्म का मतलब ये है कि वो अपनी वैलिडिटी किसी से नहीं लाता है, हालांकि वो सबको वैलिडेट करता है। अब अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो अपनी वैलिडिटी जो है किसी से नहीं लेता, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाकी सारी लॉज ऑफ इंडिया को वैलिडेट करता है। तो ग्रैंड नॉर्म के ऊपर है आपका सुपीरियर नॉर्म और सुपीरियर नॉर्म के ऊपर है सबऑर्डिनेट नॉर्म। तो ये एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है। आप इसके एग्जाम्पल्स मॉड्यूल में भी देख सकते हैं, जैसे ग्रैंड नॉर्म हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन, सुपीरियर नॉर्म हो गया आपका कंपनीज एक्ट 2013 एंड सबऑर्डिनेट नॉर्म हो गया उसका रूल्स एंड रेगुलेशन। अब जो है वो वॉन सेविग्नी में, अगर आप 2-3 पेज टर्न करेंगे ना कैल्सन के बाद के, तो आपको दिखेगा एक हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ जो कि वॉन सेविग्नी है। वॉन सेविग्नी बेसिकली जर्मनी का था और उसने फोक्सजिस्ट की थ्योरी दी थी। फोक्सजिस्ट आप बोल तो रहे हैं, बट जो स्पेलिंग है वो वी है, VOLKGEIST, बट क्योंकि वो जर्मनी का था तो जैसे फॉक्सवैगन बोला जाता है, वॉक्सवैगन नहीं बोला जाता, वैसे ही फोक्सजिस्ट बोला जाएगा, वॉक्सजिस्ट नहीं बोलेंगे। वो फोक्सजिस्ट जो है दैट इज कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। वॉन सेविग्नी हमें ये बोलता है कि वो लोगों की इच्छा के हिसाब से जो लॉ बनाया गया है, कैसा लोग फॉलो करते थे, कैसा कस्टम था, कैसा स्टेट चाहता था, वो है आपका वॉन सेविग्नी। अब हम रियलिस्ट स्कूल पर आएंगे, तो रियलिस्ट स्कूल जो है वो बेसिकली हमें ये बताने की कोशिश करती है कि एक स्टेट है, हमने प्री सपोज कर लिया है कि एक देश तो है ही, और देश जो है वो कानून के हिसाब से चलता है। तो आप की पॉइंट्स आराम से इन सारी थ्योरीज के देख लीजिए।
स्टिल अगर आपको कोई थ्योरी पे डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए एंड मैं उस थ्योरी का डिटेल एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली वीडियो के फॉर्म में या फिर आपको पर्सनली एक्सप्लेन कर दूंगी. सो keep subscribing my channel, like this video if you really liked it, and comment your queries and doubt either on my Telegram channel or here in the comment box. Thank you.